हेलो नमस्कार। मेरे सभी जेडीएस भाइयों के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो नए जेडीएस हो चाहे पुराने जेडीएस हो। दोस्तों, आप लोगों का भी कमेंट आ रहे थे कि भाई एक Q&A वीडियो भी बनाओ। Q&A वीडियो का मतलब कि आपके कमेंट हो और आपके सवाल हो और मेरे उसमें जवाब हो। तो दोस्तों, मैंने मोस्ट आपके सवालों को कलेक्ट किया है और उनके ऊपर एक भी वीडियो बनाया है। तो जो भी आपके सवाल है वो मैं यहाँ डिस्प्ले में आपको दिखा रहा हूँ और मेरे हाथ में एक सेकंड मोबाइल है, उसमें मैं वो कमेंट पढ़ रहा हूँ और सभी आपके ही कमेंट है कि मैं आपको रिप्लाई दे रहा हूँ। और वीडियो लास्ट तक देखना, हर कमेंट पढ़ना। हो सकता है कि कोई ना कोई कमेंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो और वो आपके लिए भी फायदेमंद हो, तो इसकी बिल्कुल भी मत करना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो पहला कमेंट आया कि सर मेरा एमटीएस में सिलेक्शन हो जाता है इस साल, तो क्या 2024 में पीए का एग्जाम दे सकता हूँ? 2024 में जीडीएस 5 साल पूरे हो जाएंगे। जी बिल्कुल, आप ओनली अगर पूरी सर्विस जीडीएस की करते हैं 5 साल तो आप पीए का एग्ज़ाम दे सकते हो। लेकिन अगर आपका एमटीएस में सिलेक्शन हो जाता है इस साल तो 2024 में आप पीए का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। यानी कि उसके अंदर ये होता है कि जीडीएस की सर्विस प्लस एमटीएस की सर्विस मिलाकर 8 साल पूरा होना चाहिए। यानी कि अगर आप 5 साल जीडीएस में रह के फिर 3 साल अगर एमटीएस कर लेंगे तो आप उसमें इनएलिजिबल हो जाते हो और आपका पहले आपको वरीयता दी जाएगी। कारण तो यही है कि अगर आपका अभी एमटीएस में सिलेक्शन हो जाता है और जीडीएस और एमटीएस की सर्विस मिलाकर 8 साल अगर आपका कंप्लीट हो जाते हैं तो पहली वरीयता आपको दी जाएगी, ना कि वहां जीडीएस को। सेकंड हमारी जो कमेंट है कि व्हाट इज द सैलरी फॉर एबीपीएम, तो एबीपीएम की आपको पता होना चाहिए कि 10,000 उनका बेसिक होता है और राउंड में अगर कुछ बात की जाए तो 13,500 से लेकर 14,000 के समथिंग सैलरी बनेगी। यानी कि एबीपीएम की लगभग 14,000 रुपये के समथिंग सैलरी अभी बन जाएगी, क्योंकि जो आपका जो डी है वो अब 38% हो चुका है। अगला हमारा कमेंट आया है कि क्या एबीपीएम को ही एसओ से मेल लेकर आनी होगी बीओ तक? ये तो मुश्किल नहीं है क्या, रोज का आना जाना? तो दोस्तों, मुश्किल ऐसा क्या काम नहीं है जो मुश्किल नहीं है। अगर हम काम कर रहे हैं तो सभी काम मुश्किल ही होते हैं। और जो एसओ से बीओ तक की डाक लाने ले जाने का जो काम होता है वही तो एबीपीएम का कार्य होता है। बाकी तो आपके बीपीएम है वो काम कर लेंगे। अगर आपके बीओ में बीपीएम नहीं है, आप एबीपीएम ही हो और आपको बीपीएम का काम किया जा रहा है तो वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा अलाउंस भी मिल जाएगा। फिर भी अगर आप एबीपीएम की पोस्ट है तो आपका एसओ चाहे कितनी दूर हो या नज़दीक हो, जो अगर शुरू से वहाँ पर वही सिस्टम चल रहा है तो आपको उस सिस्टम के तहत आपको काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी पोस्ट का काम भी ज़्यादातर एबीपीएम का कार्य यही होता है जो बीओ में होता है कि उनको डाक लाने ले जाने का काम होता है और डाक वितरण करने का काम होता है। अगर जो एसओ में एबीपीएम होते हैं उनको डाक वितरण भी दे दी जाती है या फिर उनको डाक जो बस में चढ़ाना उतारने का काम लगभग एबीपीएम का यही काम होता है और आपको ये काम करना ही पड़ेगा। कि एबीपीएम इज़ बेस्ट पोस्ट इन जीडीएस, तो दोस्तों इन्होंने अजय कुमार जी ने खुद कहा है कि एबीपीएम इज बेस्ट पोस्ट इन जीडीएस। तो बिल्कुल हो सकता है कि सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। काफ़ी लोगों को डाक सेवक की भी अच्छी पोस्ट लगती है, काफ़ी लोगों को बीपीएम की भी अच्छी लगती है। आई थिंक अगर टारगेट वगैरह के झंझट से दूर रहना चाहते हो पर्सनली तो एबीपीएम की पोस्ट सबको अच्छी लगती है। बाकी टारगेट का अगर हम हैंडल करते हैं तो काफ़ी लोगों को बीपीएम पोस्ट अच्छी लगती है, क्योंकि जो एबीपीएम होता है अगर उनका एसओ में अगर वर्क होता है तो वहाँ बहुत ज़्यादा उनके काम होता है। तो वो भी एबीपीएम का भी ये नहीं कहेंगे कि एबीपीएम इज बेस्ट पोस्ट इन जीडीएस। नेक्स्ट कमेंट आई है कि सभी जीडीएस अपनी ऑफिस बंद रखे और स्ट्राइक जोड़े और स्ट्राइक को सक्सेस बनाए, जीडीएस एकता जिंदाबाद। तो देखिए दोस्तों, अगर ऐसा कुछ अगर आपके माइंड में भी है तो ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया अपना खुद का नहीं कि हम चाहे जब इसको बंद कर सकते हैं चाहे जब इसको खोल रख सकते हैं। पहले कुछ तो हड़ताल करने के कुछ अधिकार जीडीएस के पास थे, लेकिन बीच में ये अधिकार भी लगभग ना के बराबर है। काफ़ी रूल है, आप भी अगर कभी स्ट्राइक करो तो पहले रूल पूरे फॉलो करना, उसके बाद स्ट्राइक करना, क्योंकि हमारी जो यूनियन होती है वही स्ट्राइक का मतलब कर सकती है। वही हमारे लिए काफ़ी अभी जो जितने भी स्ट्राइक, हंगर स्ट्राइक 14 नवंबर को आने वाली हंगर स्ट्राइक है वो भी यूनियन के द्वारा की जा रही है। अगर उसमें भी जो नहीं जीडीएस है वो स्ट्राइक पर अगर रहेंगे तो उन्हें पहले रूल फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है उनके लिए कई समस्या ना हो जाए। इसलिए जब भी आप स्ट्राइक करो तो आपको सोच समझ कर करना होगा या रूल को फॉलो करके ही करना होगा। दूसरी बात कि हम ऐसा कभी नहीं कर सकते कि अपने सभी ऑफिसों को बंद कर दें। अगर हम ऑफिस को बंद कर देंगे तो वो हमारे कार्य की बाधा हम खुद ही बनाएंगे, ऐसा कभी हम कर भी नहीं सकते। सर अब जीडीएस नेक्स्ट वैकेंसी कब आ सकती है, प्लीज़ रिप्लाई। तो सर देखिए, नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो 2023 में जो अभी एक लेटर भी जारी हुआ था कि हर साल भर्ती आएगी, उसके हिसाब 2023 है और फिर भी 2023 में आने का काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि इस बार जो पोस्ट हुई है वो काफ़ी वेटिंग लिस्टें भी निकली है और शायद काफ़ी पोस्ट रिक्त रह जाएगी, इसलिए जीडीएस की नई भर्ती जल्द आएगी। सर मेरा बीपीएम के लिए हुआ है, मेरा परमानेंट प्राथमिक टीचर के लिए हुआ है, कौन सी ज्वाइन करनी चाहिए?
भाई साहब इसमें पूछने की और सोचने की बिल्कुल भी बात नहीं। अगर पर्सनली बात करें तो सर आप टीचर के ही ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि जीडीएस से अगर कंपेयर टीचर का करें तो कंपेयर करने की बात ही नहीं है। टीचर इज द बेस्ट पोस्ट। आपका अगर टीचर में सिलेक्शन हुआ तो आप टीचर में जाइएगा सर। जीडीएस से अगर कंपेयर करें सैलरी वगैरह सब कुछ अगर हम कंपेयर करेंगे इन चीज़ों को, तो टीचर ही सबसे बेस्ट पोस्ट है सर। आप टीचर की पोस्ट ज्वाइन कीजिएगा अगर आपका टीचर में सिलेक्शन हो गया है तो। भैया जी इसमें ओनली 5 ईयर जीडीएस वर्क करने के बाद से ही हम प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं क्या? जी नहीं, 5 साल की जरूरत नहीं है। अगर आपकी जीडीएस में 3 साल की सर्विस होती है तो आप एमटीएस का पेपर दे सकते हो। और भी इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखा, आप प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो चेक करना, आपको वहाँ मिल जाएगा। बाकी 3 वर्ष के बाद आप एमटीएस का दे सकते हो, 5 साल के बाद आप पोस्टमैन का और पीए का पेपर दे सकते हो। भाई हम बीपीएम से लास्ट प्रमोशन किस पोस्ट तक ले सकते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर सीधी सी बात की जाए तो आगे तो बहुत ज़्यादा आगे तक हम प्रमोशन ले सकते हैं, बस सर्विस क्राइटेरिया होना चाहिए और हमारी मतलब सर्विस के हिसाब से हम जो भी समय निकलता जाएगा हम प्रमोशन सभी प्रकार के ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि जीडीएस से जीडीएस ही रह सकते हैं। जीडीएस से आप एमटीएस भी बन सकते हो 3 साल के बाद, फिर पोस्टमैन भी बन सकते हो, फिर पीए भी बन सकते हो। चलो मान के चलो 5-8 साल के अंतराल में आप पीए तक पहुंच जाते हो, तो उसके बाद शायद 8 साल के बाद फिर आप आईपीओ भी बन सकते हो। पीए बनने के बाद आईपीओ का पेपर देना पड़ेगा, सेम सभी आपको डिपार्टमेंटली पेपर देना होगा। आईपीओ के बाद में एएसपी पोस्ट, जो भी आगे जो भी जितनी भी पोस्ट होती है आप काफ़ी आगे तक स्कोप है, बस आप मेहनत रखिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पूरे वीडियो में ज्वाइनिंग से रिलेटेड शायद कोई कमेंट लिया नहीं, तो दोस्तों मैं बता दूं कि ज्वाइनिंग का काफ़ी कुछ कन्फ्यूजन मेरे खुद के भी है, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट करके कह रहे हैं कि सर हमारा फर्स्ट लिस्ट में हुआ है, सेकंड में हुआ है, थर्ड में हुआ है, सब में हुआ है, लेकिन हमें ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप अपने डीओ ऑफिस या डिवीजन ऑफिस या एसपी ऑफिस के पास वहाँ कार्यालय में जाइए, वहाँ संपर्क कीजिएगा। हो सकता है आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स में त्रुटि हो या आपके कुछ ना कुछ कारण हो कि आपका रिजाइन लेटर नहीं आ गया है। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो हो सकता है कि उनकी वजह से आपकी प्रॉब्लम आ रही होगी। और अभी एक कमेंट और आया था कि इंडिया थर्ड लिस्ट में सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई मैसेज नहीं आया, सिर्फ मोदी जी का मैसेज आया है। दोस्तों ऐसे और भी काफ़ी फेक मैसेज आ सकते हैं आपके पास, तो कोई भी फेक मैसेज पर आप ध्यान ना दीजिएगा। कोई भी अगर मैसेज वगैरह आते हैं तो आप अपने जिस डिवीजन ऑफिस में या आपके नज़दीकी जो भी पोस्ट ऑफिस का जो बड़ा ब्रांच ऑफिस से मान के चलो या फिर सब ऑफिस जो भी ऑफिस है, वहाँ आप एक बार उन मैसेज को दिखा दीजिएगा। कोई भी अगर आपके पास फेक मैसेज आते हैं आप उनके चक्कर में भी ना रहिएगा, और जितना हो सके जल्दी आप अपनी ज्वाइनिंग प्रोसेस के लिए आप भी एक बार अपने एसपी ऑफिस या फिर अपने आईपीओ सर से भी कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। काफ़ी जगह ज्वाइनिंग शायद हो रही है, काफ़ी जगह ना भी हो रही है, लेकिन इसके बारे में पर्सनली हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो भी आदेश होते हैं, जो भी ऑर्डर होते हैं, ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया न्यू दिल्ली द्वारा जारी किए जाते हैं, और उनके जब ऑर्डर आएंगे सबको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर जाना। अगर वीडियो पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके रहना, ताकि जो भी अच्छा अपडेट होगा वो तुरंत आपके लिए बनकर तैयार हो जाएगा।